ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तजनों, सनातन धर्म में एक ऐसा पावन महीना आता है जिसे स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुरुषोत्तम मास की, जिसे अधिक मास या मलमास भी कहा जाता है। 3 साल में एक बार आने वाले इस पवित्र महीने में किए गए दान पुण्य का फल कभी समाप्त नहीं होता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पूरे महीने का सबसे बड़ा और चमत्कारी महा उपाय क्या है? वो है 33 दीपों का दान। आखिर पुरुषोत्तम मास में 33 दिए ही क्यों जलाए जाते हैं? इन 33 दियों का रहस्य क्या है और इन्हें जलाने की सही विधि क्या है, जिससे आपके घर की दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाए? आज के इस वीडियो में हम इसके महत्व, पौराणिक कथा और संपूर्ण विधि के बारे में विस्तार से जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके इस बड़े पुण्य को कम कर सकती है। तो प्रिय भक्तजनों, सबसे पहला सवाल जो हर किसी के मन में आता है वो ये कि दियों की संख्या 33 ही क्यों चुनी गई? 11, 21 या 51 क्यों नहीं? इसके पीछे हमारे शास्त्रों में बहुत ही गहरा रहस्य छुपा है। हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं का वर्णन है। इन 33 कोटि देवताओं में 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार शामिल हैं। जब हम पुरुषोत्तम मास में 33 दीप जलाते हैं तो वो केवल भगवान विष्णु को ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के इन सभी 33 कोटि देवी देवताओं को समर्पित होते हैं। इसका मतलब है कि एक बार के इस दीपदान से आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिल जाता है। इसके अलावा इस महीने के स्वामी स्वयं भगवान पुरुषोत्तम हैं। शास्त्रों के अनुसार इन 33 दीपों को भगवान विष्णु के 33 विशेष स्वरूपों और नामों का प्रतीक माना गया है। मान्यताओं के अनुसार जो भी मनुष्य इस महीने में 33 दीपों का दान करता है, उसके जीवन के सारे अंधेरे छट जाते हैं, कुंडली के भयंकर से भयंकर ग्रह दोष शांत होते हैं और पितृदोष से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। तो आइए अब सुनते हैं वह पौराणिक कथा जो इस 33 दीपदान के महत्व को और अच्छे से समझाती है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि प्राचीन काल में जब मलमास को कोई स्वामी नहीं मिला तो लोग इसे मलिन मास कहकर इसकी निंदा करने लगे। कोई भी शुभ कार्य इस महीने में नहीं होता था। इस बात से दुखी होकर मलमास रोते हुए भगवान विष्णु के पास बैकुंठ धाम पहुँचे। भगवान विष्णु ने मलमास की व्यथा सुनी और उन्हें अत्यंत दया आ गई। तब श्री हरि विष्णु मलमास को लेकर गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के पास गए। भगवान कृष्ण ने मलमास को सांत्वना दी और कहा, आज से तुम मलिन नहीं हो। मैं तुम्हें अपना सबसे प्रिय नाम पुरुषोत्तम देता हूँ। आज से इस महीने के स्वामी मैं स्वयं रहूंगा। जो फल मनुष्यों को साल भर की तपस्या से नहीं मिलता, वह इस महीने में मेरी भक्ति करने से मिल जाएगा। भगवान कृष्ण ने आगे कहा कि इस महीने में जो भी भक्त नारायण के 33 रूपों का स्मरण करके 33 दीप दान करेगा, उसके पूर्वजों पितरों को सीधे मोक्ष की प्राप्ति होगी और उस भक्त के घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। तभी से पुरुषोत्तम मास में 33 दीप जलाने की ये पावन परंपरा चली आ रही है। एक दूसरी कथा के अनुसार कहा जाता है कि बहुत समय पहले एक गरीब ब्राह्मणी थी। उसके पास भोजन के लिए भी पर्याप्त धन नहीं था। पुरुषोत्तम मास आया तो उसने सुना कि जो श्रद्धा से भगवान विष्णु के सामने 33 दीपक जलाता है, उस पर भगवान की विशेष कृपा होती है।
ब्राह्मणी के पास न घी था न तेल। उसने पड़ोसियों से थोड़ा थोड़ा तेल मांगकर 33 छोटे दीपक तैयार किए। रोज संध्या को भगवान विष्णु का नाम लेकर दीप जलाती और प्रार्थना करती, प्रभु मेरे पास धन नहीं है, केवल आपकी भक्ति है। एक दिन माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु ये निर्धन स्त्री इतनी श्रद्धा से दीपदान करती है, आप इसकी परीक्षा कब तक लेंगे? तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी इसकी भक्ति निष्काम है, अब इसका कल्याण होगा। उस रात ब्राह्मणी ने स्वप्न में देखा कि एक दिव्य पुरुष उसे गांव के बाहर एक पुराने पीपल वृक्ष के पास जाने को कह रहा है। सुबह वहां जाकर उसने देखा कि जमीन में दबा हुआ एक कलश मिला, जिसमें स्वर्ण मुद्राएं थीं। ब्राह्मणी धनवान तो बन गई, लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदला। वह हर तीसरे साल पुरुषोत्तम मास में 33 दीपक जलाकर भगवान का स्मरण करती रही। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रही। इस कथा का संदेश ये है कि चमत्कार केवल दीपकों से नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और निष्काम भक्ति से होता है। दीपक तो उस भक्ति का प्रतीक मात्र है। तो भक्तजनों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इस दीपदान को करने की सही विधि क्या है? कृपया इसे ध्यान से सुनिएगा ताकि आपकी पूजा अधूरी ना रहे। आप मिट्टी के 33 दिए ले सकते हैं जो एकदम नए और साफ होने चाहिए, या फिर आप घर पर शुद्ध आटे के दिए बना सकते हैं। आटे के दिए सबसे उत्तम माने जाते हैं, क्योंकि पूजा के बाद इन्हें गाय को खिलाया जा सकता है। दियों में गाय का शुद्ध देसी घी डालना सबसे सर्वश्रेष्ठ है। यदि घी उपलब्ध ना हो तो आप तिल के तेल का उपयोग भी कर सकते हैं। इन दियों में रुई की लंबी बत्ती या फिर कलावा की बत्ती का उपयोग करें। ये दीपदान आप पुरुषोत्तम मास की दोनों एकादशी, पद्मिनी और परमा एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या या मास के अंतिम दिनों में एक साथ कर सकते हैं। इन दियों को आप अपने घर के मंदिर में, तुलसी जी के क्यारी के पास, किसी पवित्र नदी के किनारे या पीपल के पेड़ के नीचे जला सकते हैं। जब आप दिए रखें तो उनका मुख हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। दियों को सीधे जमीन पर ना रखें, उनके नीचे थोड़े से अक्षत या फूलों की पंखुड़ियां आसन के रूप में जरूर रखें। दीपक जलाते समय मंत्र अवश्य बोलें। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या फिर दूसरा मंत्र, दीप ज्योति पर ब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दना दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। इस दीपक को स्त्री, पुरुष, वृद्ध, युवा कोई भी श्रद्धा और भक्ति से दीपदान कर सकता है। सभी 33 दिए जलाने के बाद हाथ में थोड़ा जल और फूल लेकर भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करें और कहें, हे प्रभु, मैंने अपनी क्षमता के अनुसार ये 33 दीपदान आपके चरणों में अर्पित किया है। मेरे और मेरे परिवार के जाने अनजाने में हुए अपराधों को क्षमा करें और अपनी कृपा हम पर सदैव बनाए रखें। इसके बाद वह जल जमीन पर छोड़ दें। तो भक्तजनों, इस बार पुरुषोत्तम मास में ये महा उपाय करना बिल्कुल ना भूलें। भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु या हरे कृष्णा लिखना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसका पुण्य मिल सके। ऐसी ही और धार्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।